वेलकम टू खादी एक्सप्रेस टॉक शो लोक बहुत बहुत सेवक। शुक्रिया। ओके, तो हाल ही में देखा जा रहा है कि आप कोंडवा के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। आगे आकर आपका काम दिख रहा है, पब्लिक को पता है कि शमीम पठान कौन है, उनके काम क्या है। तो जिस तरह से आप कोंडवा के लिए करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो फिर चाहे कचरे का वेस्ट का हो या फिर स्कूल्स का हो, एजुकेशन के लिए हो, आप वो कामों पे ज़्यादा फोकस करती हैं जो कि लोगों के डेली डे टू डे लाइफ में यूज आए, राइट? तो आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि आप कोंडवा के लिए और डेवलपमेंट के लिए फिर एजुकेशन के लिए आगे आपने क्या प्लान किया है, फिर आप और क्या करेंगे आगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतनी इज्जत दी हमें। और आपने जैसे कहा कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारी, तो स्ट्रैटेजी बहुत काफ़ी सिंपल है हम लोगों की। सबसे पहले तो हमारी टीम है जिसे हमने नाम दिया है टीम कोंडवा का। हम सभी प्रोफेशनल्स हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। उसमें से कई बिजनेसमैन भी है, मुझ जैसे कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अटर्नी जनरल्स हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। का हमारा जो ग्रुप है, ये एक आकर हम लोगों ने एक डिसाइड किया है, एक प्लान किया है कि हम पानी, कचरा, जो अतिक्रमण हुआ है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जो कई जगह पे एजुकेशंस कॉलेजेस में जो इंस्टीट्यूशंस में घपले हो रहे हैं या कोई स्कूल्स नहीं है, या आप कह सकते हैं कि आजकल आपने ये भी सुना होगा कि कोंडवा में ड्रग्स के मामले भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसको लेकर तो ये सारी चीज़ों को एक साथ हम मिलकर काम करने वाले, और हमारा इसी स्ट्रैटेजी पे प्लान चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी तरीके से जा रहे कोरोना में अतिक्रमण है और हैं। नशे जी की प्रॉब्लम्स है। ओके, अगर देखा जाए तो कोरोना में लिटरेसी रेट जो है वो 87% है। जी। फिर भी कोंडवा को ब्लैकलिस्ट कहा जाता है, क्यों कहा जाता हाईएस्ट लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी है? एक लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन जाकर बैठ गया कि कोंडवा जो है, जिसको कहा जाता है मिनी पाकिस्तान, ये कई लोगों ने ये जो नाम दिया है। अगर भारत का संविधान और कानून अगर आप देखें, तो जहां हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन पर रहते हैं, और सरजमीन में रहने के बाद कोई लोग अगर हमें उसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो ये तो कायदे से गुनाह होना चाहिए। Right. फिर इस चीज़ को लाइटली क्यों लिया जाता है, इस चीज़ पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, आपको बुरी लगती है, लोगों को भी बुरी लगनी चाहिए। तो इस पर कानून कायदा क्या है? तो ये हमारे कॉर्पोरेट्स जिन लोगों को हम चुन कर ला रहे हैं, या जो सरकारें हैं, ये इनकी गलती है कि इस चीज़ों को उन लोगों ने अभी तक लोगों के सामने लाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लाएंगे। जो लीडर थे उनको पब्लिक चुनकर लाती है, जो कि हैंडल नहीं कर पाते होंगे, राइट? तो पब्लिक से आपका क्या मैसेज होगा? पब्लिक के लिए मैसेज यही है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग आए हैं, आप ही की मदद के लिए आए हैं, बस आपका साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जब ऐन वक्त पे जब लोग आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, तो आपका जो कहते हैं ना कि हजार मुश्किलें आपकी होगी, लेकिन ये एक उंगली में बहुत ताकत है। आपको चूज करना है कि आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल और आपका मुस्तकबिल किस तरीके से करना कोंडवा एरिया में जो नगर पालिका की तरफ से कॉर्पोरेट को जो बजट अलॉट होता है है। जी। वो कितना होता बजट हमने जब मांगा था पीएमसी से, तो पीएमसी के पास 9,500 करोड़ का ओवरऑल साल का बजट होता है। है? 9,000। जी, 9,500 करोड़ का ये सालाना बजट है। और इस बजट के तहत जो है, सिर्फ उसमें से 5,000 का जो बजट है, या हम कह सकते हैं 3,500 से 5,000 का जो बजट है, वो सिर्फ सड़कों के लिए होता है। तो अभी तक सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ 365 करोड़ का ही काम हुआ है, ये रिपोर्ट खुद बताती है। चौथी बात ये है कि जब हम इंक्रोचमेंट की, जैसे आप कहते हैं कि कोंडवा से आते हैं, तो मेरे ख्याल से हाल ही में कुछ डीपी के रास्ते को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये प्लान किया है कि डीपी रोड कैसा निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, किधर से निकलेगा? क्योंकि रोड तो दो ही हैं। ज्योति चौक से या तो वो एनआईबीएम या कौसर बाग की तरफ से आएगा, या तो फिर आपका जो है स्ट्रेट यहाँ से लेके ज्योति चौक से आपको नीचे जो है ऊपर तक आपको जो है शीतल पेट्रोल पंप और खड़ी मशीन तक जाएगा। तो बीच का जो पट्टा है, आपने अगर देखा हो, तो एक साइड जो है हम कह सकते हैं कि भैरवनाथ मंदिर है, उसको लग के शॉप्स हैं, और इस साइड पूरे शॉप्स है, और फिर एक जो है वहाँ पे स्मशान भूमि है, जो हिंदू भूमि होती है। तो यहाँ से आप जो है रास्तों को ही खुद वहाँ के, मेरे ख्याल से शिवसेना के जो महादेव बाबर हैं, अन्ना महादेव बाबर हैं, तो उनकी भी जो है वो अतिक्रमण में ही आती है ना जगह। क्या उस पर कभी उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है? उसके ऊपर अभी तक कोई रिसर्च नहीं है कि आप रास्ता निकालेंगे कैसा और किस तरीके से निकालेंगे। या फ्लाईओवर से लेके जाएंगे या अंडरग्राउंड करेंगे। अंडरग्राउंड करना भी है तो कुंडवा की ज़मीन जो है ये खड़क ज़मीन है, तो उसको करने में कम से कम 3 से 4 साल चले जाएंगे। अगर अंडरग्राउंड भी निकालते हैं तो क्या उस पर सेफ्टी रहेगी? और अगर डीपीबी रोड निकालते हैं तो किस तरीके से आप फ्लाईओवर लेके जाएंगे? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो रास्ता अतिक्रमण हुआ है उसको पहले हटा के, जिसकी ज़मीन आती है, जिन जो भी इंसान उसका मालिक होगा, वहाँ की जो भी ज़मीनें हैं, उसको आपको पहले लेके ये पूरा प्लान आउट प्लास करना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी और तभी बनेगा।
सिर्फ चिल्लाने से डीपी रोड्स नहीं बनते हैं। तो इसका एक्शन प्लान तो ये पीएमसी ही बता सकती है। हाँ, हम जैसे लोगों को अगर आप पूछे तो एक्सपर्ट हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, लेकिन बजट तो आखिरकार पीएमसी पास करेगी। कॉरपोरेट्स, आमदार या खासदार जो भी हैं वही उसको सीधा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2024 में भी ये जो नगर पालिका इलेक्शन होंगे वो कहा जाता है कि 2025 तक हो सकता है, क्योंकि अगले साल से लोकसभा के होंगे इलेक्शन वगैरह। तो आपके क्या प्लान थे? वो तो अभी अगले साल ही सोचते हैं क्या करना है। पहले हम लोग अपना जो काम है पहले वो तो काम कर ले, क्योंकि देखिए हमें सत्ता का लोभ नहीं है। हम्म। हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग चल रहे हैं। आज बिना पावर के हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, ये आपने भी देखा है। हाँ। बिना पावर के अगर मैं काम कर सकती हूँ तो पावर आने के बाद भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी जब तक चल रहा है चलने दीजिए। ये तो मैं समझती हूँ कि जितने भी पार्टीज हैं उनको समझना चाहिए कि हम जैसे लोगों को लेके काम करना है, या रटे रटाए जो लोगों ने आज तक पैसा खाया बैठा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं की, उनको लेके काम करना है। जो एरिया है 42 का, मतलब जो अशरफ नगर है, जी। वहाँ की हालत हमने पर्सनली जाकर देखी है। वहाँ की हालत इतनी खराब है कि कोई जानवर भी वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा। वहाँ के रोड, वहाँ पे कचरा वगैरह। तो आप वहाँ पर जाकर देखिए, आप बताइए, तब बाहर बात में पता चलती है कि वहाँ की हालत इतनी खराब है वगैरह। लोग क्यों कुछ नहीं बोलते फिर वहाँ पर? लोग तो बहुत बोलते हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनी जाती। मैं समझती हूँ कि आप जैसे प्रेस के लोग, जितने भी लोग हैं, वो आए वहाँ पे और लोगों की प्रेस नोट करें। लोग ही अगर वहाँ नहीं आएंगे तो कुछ मतलब नहीं पड़ेगा ना। प्रेस को भी तो आना काम अगर है। लोग इतना बोलते हैं तो ऑब्वियसली नगर पालिका तक तो बात जाती होंगी, तो उन्होंने कुछ करा नहीं अब तक वहाँ पे? मोहल्ला कमेटी में हमने जब येवलेवाड़ी और कातरज मोहल्ला कमेटी हाँ। हमने ये जब मुद्दे उठाए, तो कचरे को लेकर तो काम हो रहा है धीरे धीरे, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहल्ला कमेटी की लेकिन एक्टिविटी, मोहल्ला कमेटी जो है ये, जी, इसका नाम काफी सुनने आता है। तो ये मोहल्ला कमेटी एक्चुअली में है क्या? बहुत से लोग पूछते हैं कि मोहल्ला कमेटी होती क्या है बोलते। तो इसके बारे में थोड़ा नरेट करेंगे, मोहल्ला मोहल्ला कमेटी कमेटी क्या एक होता ऐसी संस्था बना के रखी है जहाँ पर हम जैसे, आप जैसे लोग जो हैं, है? जाकर वहाँ पर जो सह आयुक्त होते हैं, हाँ। जो पुणे महानगर पालिका के जो डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, और उस वार्ड को वो पूरा जो है काम करते हैं, तो वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर और एक डेप्यूटी कमिश्नर रखा जाता है, जिसको डायरेक्टली हम जैसे और आप जैसे लोग जाकर सामने बात कर सकते हैं कि सर ये मेरे वार्ड में ये तकलीफ है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कचरे का हो, ड्रेनेज का हो, पानी की सीवेज लाउट हो, पावसाड़ी जो चैम्बर कहते हैं उसको कहिए, इंक्रोचमेंट है, हर चीज़ को लेके, बैनर्स हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली, जो कहते हैं ना एक आम दरबार होता है, उसमें हम जाके सामने के सामने बात करते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद देखा गया है कि कई क्षेत्रीय कार्यालय के आईएएस ऑफिसर्स और वहाँ के जितने भी लोग हैं, ये कॉरपोरेटर्स के इशारों पर काम करते हैं। तो आपको पब्लिक से पता चलता है कि वहाँ के मसले क्या है, कॉरपोरेटर्स को तक। कॉरपोरेटर्स को चुन के देने वाले कौन है? आप और हम जैसे लोग। आपको नहीं पता है कि आपके कॉर्पोरेट के वार्ड में क्या मसले हैं। लोग हर जगह जाते हैं, उनके वार्ड में जाते हैं, लेकिन कभी कॉर्पोरेट अवेलेबल नहीं होता। आपका काम है कि जब आप घर घर जाके वोट मांगते हो लोगों से, तो आपका फर्ज भी बनता है कि उसी तरह घर घर जाके लोगों से पूछो कि तुमको क्या तकलीफ है। हाँ। अगर वहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो सबसे पहले उस नगर सेवक का काम है कि पीएमसी ने उसको पहले लाइबल किया है, नहीं किया है, वहाँ पे ड्रेनेज की सिस्टम है, नहीं है, पानी की लाइन है, नहीं है, ये देखना है। क्योंकि जब बारिश आती है चैम्बर्स चोकअप हो जाते हैं, फिर लोग पैनिक हो जाते हैं, पानी सब घर में चला जाता है। किसकी गलती है मुझे बताइए? कॉर्पोरेटर काम है घर जाकर लोगों की देखो कि क्या। करना ही है। हाँ। जन सेवक का आपके मतलब घर क्या पे कभी होता कोई है? कॉर्पोरेटर आया इलेक्शन के पहले या फिर इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद में जीत कर आने के बाद में कोई कॉर्पोरेटर आपके घर जी पे नहीं, आया? इलेक्शन जीतने के वक्त तो कोई नहीं आता, लेकिन हाँ। इलेक्शन के वोट मांगने के लिए हाँ। जरूर आते हैं। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग उनको जो सवाल पूछते हैं वो कन्नी काट के भाग के चले जाते हैं। उसके बाद भी वो आए जाते हैं फिर? बिल्कुल नहीं, वो आते ही नहीं, हमें काउंटर करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है हम क्या सवाल पूछेंगे। राइट। एक नगर सेवक का काम होता है, फिर एक कॉर्पोरेटर का। बेसिक मैं एक गली की बात कर रहा हूँ। एक कॉर्पोरेटर काम होता है नगर पालिका के रूल्स फॉलो करना, राइट। अगर बहुत छोटा एग्जांपल जो कोरोना में आए दिन देखने को मिलता है, बैनर की बात करेंगे। रिसेंटली अभी हमारे खाद्य एक्सप्रेस पे भी एक बैनर की पोस्ट थी जिसको लोगों ने बहुत पसंद की थी, राइट। तो उसके माध्यम से मैं सवाल करूंगा, एक कॉर्पोरेटर का या फिर नगर सेवक का जो काम होता है वो होता है नगर पालिका के रूल्स को फॉलो करवाए करे, राइट। नगर पालिका के रूल्स हैं कि होर्डिंग्स के अलावा जो भी बैनरबाजी जो लगती रास्तों के बीच में है, बिल्कुल चौक के बीच में है, हम प्लाईवुड या बम्बूस लगा के उसके ऊपर बैनर लगाएंगे, उसको नगर पालिका अलाउ नहीं करती। बिल्कुल। उसके बावजूद भी लोग वहां पर लगा रहे और वो एटलीस्ट महीने तक वो वैसे के वैसा ही रहता, उसको निकाला नहीं जाता। तो इसमें गलती क्या नगर पालिका की है या फिर जो लगाने वाला पर्सन है उसके आगे नगर पालिका कुछ बोल नहीं सकती? चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर ली है, लेकिन उसका जवाब सिंपल है कि हाईकोर्ट ने क्लियर कट एक उन्होंने जो कह सकते हैं डिसीजन जाहिर किया था, 2 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि बैनर्स हम्म। अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर
अगर लगाए जाते हैं तो दूसरे दिन ही वो निकलने चाहिए 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ऐसे कई हादसे हुए हैं पुणे शहर में जहाँ पे फ्लाईओवर्स के होर्डिंग्स गिरे हैं और लोगों की जानें भी गई हैं। और जो ये पोस्टर बैनरबाजी है, मुझे नहीं लगता, अगर आप काम करते हैं तो आपको पोस्टर और बैनरबाजी की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ आपके मोबाइल पे है। अगर आपको करनी ही है आपकी बैनरबाजी तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आपके मैसेजेस तो वैसे ही लोगों को तक चले जाते हैं। आपके वोटर्स हैं, आपके पास इतने सारे नंबर्स हैं, तो आप उनको उस पर नहीं भेज सकते। आपको पोस्टर ही लगाने की क्या ज़रूरत है। हर गली गली चौकों में जो पोस्टर्स लगाते हैं, एक तो आप पहली बात जो सिटी का जो बोलते हैं ना एक जो उसका निखार होता है उसको तुम गंदा करते हो, बहुत ही भद्दा करते हो। तीसरी बात, एक तो शक्ल अल्लाह ना करे जो आपकी शक्लें होती है, जिस तरीके की फ़ोटो आप लगाते हो, पता नहीं क्या क्या उस पर स्लोगन्स लगाते हैं ये लोग, उस तरह की भद्दी शक्ल लेके आप जो कुछ भी उस पर लगाते हो, किसको देखने का शौक है? कोई देखता तक नहीं आपके पोस्टर्स को। सिर्फ पोस्टर्स लगाने से ये सिर्फ खुद की जो है ना, वो कहते हैं ना कि बड़ाई करके, हाँ मैंने पोस्टर लगाया मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, वो सेल्फ लव अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है।